मेरा भक्त का वकील बन जाता हूँ। दादाजी ने कहा, जब मेरा भक्त कुछ चाहता है और मुझसे इसके लिए अनुरोध करता है, तब मैं उसका बैरिस्टर, वकील बन जाता हूँ। मैं भगवान के सामने उसका अनुरोध प्रस्तुत करता हूँ और विनती करता हूँ कि वह मेरे भक्त को उसके अनुरोध को तुरंत स्वीकार करें। मेरे भक्त को शीघ्र ही अपनी प्रार्थना पूरी होने का एहसास होगा। लेकिन अगर भगवान किसी भी कारण से मेरे भक्त के अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं, तो मैं हार नहीं मानता। मैं एक ही अनुरोध को अलग अलग प्रारूप में भगवान के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और ऐसा तब तक करता रहता हूँ जब तक भगवान मेरे भक्त को उसका अनुरोध स्वीकार नहीं कर लेते। ऐसे में भक्त को उसके अनुरोध का एहसास होने में समय लगता है। जब तक मेरे भक्त की प्रार्थना पूरी नहीं हो जाती, मैं कभी हार नहीं मानता। एक दिन सुबह सुबह लगभग 4:30, जब बर्फानी दादाजी सुबह की चाय पी रहे थे और पक्षी खिड़की पर चहचहा रहे थे, वह अचानक बोलने लगा। उन्होंने कहा, लोग कबीर को बेकार आदमी कहने लगे क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। वह पूरे दिन लक्ष्यहीन होकर सोचते रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि स्वामी रामानंदाचार्य शहर में थे और एक घर की दूसरी मंजिल पर रह रहे थे। कबीर स्वामी रामानंदाचार्य से मिलना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते कि उनसे कैसे संपर्क किया जाए। चूंकि दूसरी मंजिल से ऊपर जाने या नीचे आने के लिए सीढ़ियां ही एकमात्र रास्ता थीं, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि स्वामी जी को पकड़ने के लिए सीढ़ियों पर लेटना सबसे अच्छा है, चाहे वह ऊपर जा रहे हैं या नीचे। सुबह जब स्वामी जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक नालायक ने उनका रास्ता रोक रखा है और उसे अपने लकड़ी के जूते से मारा और कहा, तुम जाकर कुछ क्यों नहीं करते? कम से कम राम राम तो कहो। कबीर उठकर हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया। दादाजी ने आगे कहा कि राम राम गुरु मंत्र के जप से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। जब आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली और सरल तरीका है, जबकि आप अपना सामान्य जीवन जीते हैं। इस तरह आप स्वतः ही सभी योगिक शक्तियां प्राप्त कर लेंगे। दादाजी ने हमें अपना सामान्य जीवन जीते हुए आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका दिखाया। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया था, जो मैंने उनसे अपनी पहली बातचीत के दौरान पूछा था।